हमारी शिखर जी पर इतनी ही जिंदा दिली है, इतना ही हमारे दिल में है जितना इस समय हम बचे हुए हैं यहाँ पर। हकीकत यही है हमारी। शिखर जी बोलते रहेंगे, हकीकत में हमारे खून में जज्बे में नहीं आएगा। शिखर जी आज जो खाली बैठे हैं ना, बस यही कार्यक्रम होगा और इतने में से कम रह जाएंगे 18 दिसंबर तक। हम बहुत घोष करते रहे हम शिखर जी के बारे में। हकीकत में हमारे तीर्थ 642 अतिशयकारी सिद्ध क्षेत्र हैं जो छूटते जा रहे हैं। 112 निकल चुके हैं और 200 के ऊपर में कब्जा तैयार है इस समय जो मेरे पास आंकड़े आते हैं। और हकीकत में यही होगा, एक दिन शिखर जी भी चला जाएगा, अपना मंदिर भी चला जाएगा और हम घर में बैठ बैठकर अपनी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, क्योंकि हम किसी रोज नेता से किसी अपने काम से बिजी रहते हैं। खत्म होते गए ना हम। मैंने कहा अभी बुला क्यों लिया, अभी 2-3 और बोल लेते तब बोलता हूं शायद मैं और महाराज जी और ये चटाई उठाने वाले रह जाते, बाकी कोई नहीं बचता। हकीकत यही है आज की तारीख में। शिखर जी के ऊपर सबसे पहली अगर चोट आई थी ना जूतों के बारे में दिखाने वाली, तो मैंने दिखाई थी। मांस बिकते हुए मैंने दिखाया था, और फिर जो वहां पर जो जितनी होती है बातें सब दिखाई थी। और उसके बाद पता क्या हुआ था, गवाह बैठे हैं यहाँ पर श्रेयांश जी, सारी अखिल भारतीय परिषदों ने हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी महासभा, चले गए पवन गोदाई शायद, कासली बलदीप चले गए, इन सब ने कमेटी में जूम मीटिंग करी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महासभा, महासमिति, विद्वत परिषद, श्रेयांश शास्त्रीय परिषद अध्यक्ष बैठे, उनके सामने कह रहा हूं, ये कमेटी के शरद तीर्थ क्षेत्रों पर बहुत बोलता है। शिखर जी बस सारी पोल खोली है, इस पर हर जगह से केस कर दिए जाए। यानी यह जूम मीटिंग हमारी कमेटियां करती है। मुझे अफसोस यह होता है, गवाह बैठे यहाँ पर श्रेयांश जी, यानी हमारा यह काम रह गया है बस कि जो शिखर जी पर बोलता है उस पर चारों दिशाओं में केस कर दिए जाए। ये हकीकत है। यह मीटिंग हुई थी उसके बाद जो हमारी कमेटियों ने करी थी, यह हकीकत है। एक हमने दिल्ली में बोला कि गलत हो रही है, कासलीवाल जी चले गए शायद, गोदा जी नहीं, तो हमारे एक आचार्य ने मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर रखा है। मुझे अफसोस होता है कि आज हमारे देश में हमारा जैन समाज क्या करता है। बड़ी खुशी होती है कि हम शिखर जी बचाएंगे, गिरनार बचाएंगे, कोई कुछ नहीं बचाने वाला। हकीकत आज यह आ चुकी है। अगर बचाना होगा ना, जज्बा जिस दिन आएगा हाथ में तो उस दिन फौलाद बन जाएगा एक एक जैन। आज जैनों में उतनी ताकत नहीं बची है जो हम कहना चाहते हैं। वो कह जिसने केस किया है, एक आचार्य श्री ने हमारे पर केस कर रखा है दिल्ली में, क्रिमिनल केस है, आपराधिक केस। लोगों ने दबाव डाला, यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा, चेहरे उसमें इस समय नहीं है कोई भी। हम रह कितने गए, अभी तो मंच पे 3 बैठे हैं, हम में से भी 3 नीचे नहीं बैठेंगे, 3 मंच पे रह जाएंगे, एक कमेटी रह जाएगी विवेक विहार की यहाँ पर, बाकी सब चले जाएंगे और हम कहेंगे शिखर जी बचाएंगे, शिखर जी बचाएंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो कह रहे बताओ केस किया है। केस हमने कहा हमारे मंदिरों में जहां पर जो परंपरा है वही रहनी चाहिए, लेकिन एक मंदिर में महिला अभिषेक कर दिया गया, हमने आवाज उठाई और उन्होंने किया धोखाधड़ी, अपराध, मुझे मारा पीटा, मुझसे आहार छीन लिया। शरद जैन ने मुझे मारा पीटा, मुझसे आहार छीन लिया, इसलिए अपराधी केस दर्ज कर दिया गया। हकीकत है आज की, लड़ रहे हैं। मैंने कहा जमानत नहीं कराऊंगा, चैलेंज है, जेल चले जाएंगे पर झूठ के साथ कभी नहीं रहेंगे। और हमारे आज वो हमारे आचार्य बहुत कहते हैं, बहुत घूमते, नाम किसी का नहीं लेंगे, पर हाँ 18 दिसंबर जान निकल जाएगी पर शिखर जी को छोड़ेंगे नहीं। शिखर जन पहाड़िया जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि शरद तुम शिखर जी आकर दिखा देना। जब केस किया था उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा चैलेंज है, मोक्ष सप्तमी को शिखर जी में पारसनाथ चौक पर आऊंगा, वहीं पर खड़ा रहूंगा, अगर हिम्मत हो गिरफ्तार करवा लेना, पिटवा लेना। वहां पर वो भी थे और मैं भी था और प्रसन्न सागर जी महाराज भी थे, और उन्होंने सामने कहना पड़ा सचमुच शरद का जिगरा देखा है, कोई किसी में हिम्मत। तो मेरी कोई बात नहीं, ताली मत पीटिएगा, बस मेरा सिर्फ अनुरोध यह है 18 दिसंबर जज्बा आप दिखाइएगा। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपकी तरह भाग दौड़ सकूं, शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं हूं। कलम की ताकत और आवाज की ताकत मेरे पास जरूर है। मरते दम तक उस आवाज को जब तक इस्तेमाल करूंगा करता रहूंगा और कभी बिकूंगा नहीं, गारंटी दे रहा हूं। 18 दिसंबर में अब तक 16 सितंबर आया, उसके बाद 13 नवंबर आया और अब आएगा 18 दिसंबर। आपके जितने पहले प्रदर्शन हुए हैं, विश्वास दिलाता हूं उन सबको जोड़ लीजिएगा, उससे ज्यादा जोग 18 दिसंबर को होंगे, यह विश्वास दिलाता हूं। उसमें आप भी होंगे, हम भी होंगे और जैनों का एक कारवां भी होगा। बस हिम्मत रखिएगा, एक के साथ एक ही जो जलात रखिएगा। सादर जय जिनेंद्र।